अच्छा अच्छा, एनईटी ये देखो, सर रेनबो सर आज ट्यूसडे बस थोड़ा सा रहना। मैं प्रॉब्लम नहीं करा रहा, बस थोड़ा सा सुन लो। नहीं करा रहा प्रॉब्लम, इधर प्रॉब्लम नहीं करा रहा, बस 2 मिनट रुक जाओ, बस थोड़ा सा रुक जाओ, 10 मिनट। इधर ए पीछे से कमेंट कम पास कर, इधर देख चिल्ला रहा पीछे से वह। हाँ देखो, एनईटी एनईटी का मतलब होता इक्वल पेमेंट्स। एनयूटी बता रहा हूँ, इक्वल पेमेंट्स एट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। टाइम पीरियड भी इक्वल रहेगा, पेमेंट भी इक्वल रहेंगे। तो सीरीज ऑफ पेमेंट जब हम करते हैं वो भी इक्वल और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, तो उसको क्या बोलते हैं, एन्युटी बोलते हैं। जैसे कि तुमने 100 रुपए भरे 1 साल बाद, फिर 100 रुपए भरे, फिर 100 रुपए भरे, तो एक साल में तुम कितने भर रहे, 100 रुपए भर रहे, तो ये क्या कहलाएगा, एन्युटी कहलाएगा। तो इस पे फ्यूचर में तुमको कितनी वैल्यू मिलेंगी, दैट वुड बी योर फ्यूचर वैल्यू, दैट वुड बी योर अमाउंट। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू क्या है, वो प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा इसमें। नहीं नहीं भाई, यहाँ 100 रुपए डाला तूने, फिर यहाँ 100 रुपए 1 साल बाद कुछ और हो जाएंगे, फिर वो कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से होगा ये, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं। ठीक है, तो 2 टाइप की एन्युटी रहती। एक टाइप है जो मैंने फिगर बनाया हूँ, ये ब्यूटी पार्लर घर जाके, हाँ ठीक है, 100 रुपए। तो 2 टाइप की एन्युटी रहती। कितने टाइप की, 2 टाइप की। एक रहती तुम्हारी एन्युटी इमीडिएट, ठीक है, एक रहती एन्युटी इमीडिएट जो मैंने लिखा हूं। उसमें क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये पेमेंट कब हो रहा, कौन से टाइम इस पे हो रहा, उसके हिसाब से दोनों में डिफरेंशिएट किया अपन ने। अगर पेमेंट फर्स्ट पीरियड गुजरने के बाद हो रहा, जैसे 1 साल गुजर गया मैंने तब 100 रुपए लिखा, यहां दिख रहा, पहले लिखा गया, साल के पहले में लिखा गया नहीं। तो जब एक पीरियड, चाहे वो साल हो, महीना हो, जिस टाइप की एन्युटी आपकी, क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो, एक क्वार्टर, एक महीना, 1 साल गुजरने के बाद अगर पेमेंट हो रहा है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे एन्युटी इमीडिएट। क्या बोलेंगे उसको, एन्युटी इमीडिएट। हाँ, और अगर गुजरने के पहले पेमेंट हो गया तो उसको बोलेंगे एन्युटी ड्यू, उसको बोलेंगे एन्युटी ड्यू। जैसे कि पेमेंट यहीं से चालू होगा, पेमेंट यहीं से चालू हो जाएगा। हाँ, साल गुजरने का वेट नहीं करना, अभी से एन्युटी चालू है, अभी पहला पेमेंट हो गया एडवांस में, तो इस टाइप की एन्युटी को बोलेंगे एन्युटी ड्यू। ठीक है, तो 2 टाइप की एन्युटी, एक इमीडिएट, एक ड्यू। वैसे दूसरे तरीकों से भी और उसका मतलब बाइफरफिकेशन किया हुआ है कि क्या रहेंगी क्या नहीं रहेंगी, लेकिन मेन जो है अगर पेमेंट्स के हिसाब से देखिए टाइम पीरियड के, तो 2 है। एक है आपकी एन्युटी इमीडिएट, एक है एन्युटी ड्यू। फिर बहुत सारा था कि हमेशा चल रही एन्युटी, तो उसको परपेचुइटी बोलते हो। 12th में आएगा तुम्हारे, 12th में आएगा। हाँ ठीक है, तो इधर ध्यान दो। अब ये एन्युटी इमीडिएट और एन्युटी ड्यू तुम पेमेंट कर रहे, तो तुमको समझो अमाउंट निकालना है कि 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद मैं इतनी पेमेंट हर महीने करती हूँ, हर साल करती हूँ, तो फ्यूचर में तुमको कितनी वैल्यू मिलेगी, फ्यूचर में तुमको क्या अमाउंट मिलेगा। नहीं, पहचानना पड़ेगा ना, पेमेंट्स कब हो रहे उसके हिसाब से पहचानना पड़ेगा। अगर बोला उसमें दिया रहेगा कि एंड पे पेमेंट हो रहा या पहले हो रहा, या नहीं दिया रहेगा। अगर नहीं दिया है देन यू हैव टू एज्यूम दैट एज एन्युटी इमीडिएट। अगर नहीं दिया है तो कौन सी एन्युटी इमेजिन करेंगे, इमीडिएट। और दिया है तो फिर तो जो दिया है वो लेंगे। ठीक है,
तो अमाउंट मतलब क्या, फ्यूचर में 100 रुपए मैं हर महीने जमा करा रहा हूँ, हर साल जमा करा रहा हूँ, तो मेरे को 10 साल बाद 5 साल बाद कितने पैसे मिलेंगे, तो वो क्या रहेगा आपका एक्यूमुलेटेड अमाउंट। ठीक है, एक्यूमुलेटेड वैल्यू कि कितनी एक्यूमुलेट हुई आपकी एन्युटी से फ्यूचर में वैल्यू, तो दैट विल बी गिवन एज ए आर बाय आई। आर मतलब इंस्टॉलमेंट कितने की है आपकी, 100 रुपए सब आएगा ना, रुको तो अभी सिर्फ आर बाय आई लिखो। आर मतलब क्या, इंस्टॉलमेंट कितने की है, 100 रुपए लिया था ना मैंने एग्जांपल में, तो वो इंस्टॉलमेंट, कभी कभी ये इंस्टॉलमेंट को एन्युटी बोलते। ठीक है, फिर उसके बाद 1 प्लस आई रेज टू द पावर ऑफ एन माइनस 1। ठीक है, 1 प्लस आई, आई मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 को आई बोलते। ठीक है, आई लिख देता हूं यहां, आई रहेगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 और रेज टू द पावर ऑफ एन, रेज टू द पावर ऑफ एन, 1 प्लस आई रेज टू द पावर ऑफ एन माइनस 1। ठीक है, होल रेज टू द पावर ऑफ एन। हाँ ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये अपना कहते हैं कौन सा एक्यूमुलेटेड अमाउंट निकलेगा। ठीक है, हाँ तो रुक तो जाओ एक मिनट। ठीक है, तो ये क्या, ये किसका फॉर्मूला, कि कौन, अच्छा ये कौन सी टाइप की एन्युटी का फॉर्मूला है, हाँ ये इमीडिएट का फॉर्मूला है। ठीक है, एक 1 प्लस आई और जुड़ जाता है अगर आपकी एन्युटी हो, एन्युटी कौन सी हो, तो एक इंस्टॉलमेंट और बढ़ जाती ना, एक इंस्टॉलमेंट और बढ़ जाती कि नहीं बढ़ जाती, बोलो। तो इसलिए उसमें क्या जुड़ जाता, एक अपना कहते और ये जुड़ जाता, क्या जुड़ जाता बोलो जल्दी से, 1 प्लस आई, 1 प्लस आई एक और जुड़ जाता, क्योंकि एक टाइम पीरियड के लिए और आपकी पेमेंट होगी ना, इसलिए। ठीक है, यहां तक के कोई डाउट है कि किसी को पूछो, बाहर अभी नहीं जोड़ा, रुक जो जोड़ूंगा। 1 प्लस आई, एक 1 प्लस आई और आ जाता, बस एक 1 प्लस आई जो है ना वो और आ जाएगा। रुक जाओ एक मिनट, एक बार मेरे को एन मैंने गलत लिखा हो लग रहा है मेरे को, एक मिनट चेक करने दो। एक मैंने एन गलत लिख दिया हो शायद। हाँ हाँ नहीं, हाँ ये एन गलत लिखा मैंने, लग रहा है मेरे को ये एन जो है ना ये गलत लिखा हूं मैंने, ये यहीं पे एन आ गया ना तो बाहर एन नहीं आएगा। ठीक है, हाँ इमीडिएट का ही फॉर्मूला है, लेकिन ये यहाँ पर जब 1 प्लस आई के और रेस्ट पर एन कर दिया अपन ने तो बाहर एन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहीं पे हो गया ना 1 प्लस आई, तो आर बाय आई 1 प्लस आई रेज टू द पावर ऑफ एन माइनस 1। ठीक है, तो ये एक्यूमुलेट, ये आई एन आ गया ना इधर, ऊपर नहीं आएगा बाहर नहीं आएगा। ठीक है, आर बाय आई ब्रैकेट 1 प्लस आई रेज टू द पावर एन माइनस 1, और कोई कोई बुक में तुमको ये आई इसके नीचे दिखेगा, बात वही है। ठीक है, आर बाय आई करो, ये इसके नीचे आई डालो, बात तो वही है ना। ठीक है, और अब अगर आपको एक्यूमुलेटेड अमाउंट का फॉर्मूला निकालना है, ये किसके लिए था, इमीडिएट के लिए, किसके लिए था इमीडिएट के लिए। तो अगर आपको ड्यू के लिए निकालना है, किसके लिए निकालना है, ड्यू के लिए, तो ड्यू के लिए अगर फॉर्मूला लिख रहे हो अगर अपन ड्यू, हाँ एक 1 प्लस आई और जुड़ेगा, ए इज इक्वल टू आर बाय आई, वैसी फॉर्मूला, लेकिन 1 प्लस आई एक और जुड़ेगा ब्रैकेट में 1 प्लस आई
रेज टू द पावर ऑफ n माइनस 1। ठीक है, तो ये 1 प्लस आई एक और जुड़ जाता, बस ये 1 प्लस आई है ना, क्योंकि एक एक्स्ट्रा टाइम पीरियड आता ना उसमें, 1 साल और, इसलिए 1 साल इंटरेस्ट के साथ और जुड़ जाता है इसमें, बस कर सकते हो। तो ये ब्रैकेट को अंदर मल्टीप्लाई कर ले, तो ये क्या होगा n+1, और ये क्या होगा 1 प्लस आई, अंदर वैसे रह जाएगा, एक ही बात है। लेकिन कैलकुलेशन आसान तब होती जब अपन कॉमन निकालते, करके वो बाहर दिया है फॉर्मूला, कुछ बुक में वैसा भी दिया होगा n+1 करके, नहीं ठीक है। क्यों हो गया नहीं, अरे रहने दे रे।